तो दोस्तों गुड इवनिंग, मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी अबुंटू। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बहुत शानदार चीज़ें सीखने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। आप हमारे साथ में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ सिखाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। एक एक करके इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, वन बाय वन, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। रिफ्यूज या डिटेन या रिजेक्ट या डिनाई। रिफ्यूज की स्पेलिंग क्या है, REFUSE रिफ्यूज। डिटेन की स्पेलिंग क्या है, DETAIN डिटेन। REJECT रिजेक्ट। DENY डिनाई। इन चारों का मतलब होता है मना करना। इन चारों का मतलब क्या होता है, मना करना, गेटिंग। इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है क्लैप ट्रैप, CLAP क्लैप, TRAP ट्रैप। क्लैप ट्रैप ये फ्रेज है, मुहावरा है। क्लैप ट्रैप किसी को बोलते हैं गुडी गुडी। तो क्लैप ट्रैप या गुडी गुडी का मतलब होता है कपटी। ये आपको सब बहुत अच्छी वर्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लैप ट्रैप या गुडी गुडी का मतलब होता है कपटी। ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है गाइस, इमॉर्टल, IMMORTAL, इमॉर्टल या परपेचुअल। इमॉर्टल या परपेचुअल, इन दोनों का मतलब क्या होता है, अमर या शाश्वत, जो हमेशा विद्यमान है उसको क्या बोलते हैं, अमर या शाश्वत। तो इमॉर्टल IMMORTAL एवं PERPETUAL परपेचुअल। इमॉर्टल या परपेचुअल का मतलब होता है अमर या शाश्वत। इसके और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, इंडेकेबल, इनडेप्रिशिएबल, जिसमें क्षय ना हो, जो नाश ना हो। देखिए इसके बाजू में लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे यहाँ लिखा लीव, LEAV लीव। ये मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। जब ये मुख्य क्रिया की तरह काम करता है लीव, तो इसका मतलब होता है निकलना या छोड़ना। तो लीव के तीनों फॉर्म होते हैं, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। LEAV लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो जब ये मुख्य क्रिया की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है निकलना या फिर छोड़ना। और जब ये नाउन की तरह काम करता है लीव, तो इसका स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन इसका मतलब हो जाता है छुट्टी। लीव या नाउन की तरह कार्य करता है, संज्ञा की तरह कार्य करता है, तो इसका मतलब होता है छुट्टी। का अपन एप्लीकेशन में बोलते हैं ना, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव, लीव है ना, छुट्टी, गेटिंग गाइस। अब उसके ठीक नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल, DENIAL। जो डिनायल ना, इसी डिनाई से बना है, डिनाई, डिनाई से बना डिनायल। सेल्फ डिनायल या मॉर्टिफिकेशन, MORTIFICATION मॉर्टिफिकेशन। सेल्फ डिनायल, मॉर्टिफिकेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल या पिनेंस, PENANCE पिनेंस। इन सारे शब्दों का मतलब होता है तपस्या या तप या आत्मसंयम। तपस्या, तप या आत्मसंयम। तपस्या क्या होता है, ध्यान सुनिए, तपस्या तप क्या होता है, आत्मसंयम होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, खुद के ऊपर नियंत्रण होता है, उसी को बोलते हैं तपस्या, ठीक है। ये आपको पता है, एग्जाम में आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, पिनेंस और मॉर्टिफिकेशन। एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द है, इसके पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, सेल्फ डिनायल या सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम को बोलते हैं, सेम वर्ड्स। अब यहाँ पे एक फ्रेज लिखा हुआ है यहाँ पे, एट द 11th आवर, एट THE द 11th ELEVENTH 11 होता 11, 11th आवर HOUR। तो एट द 11th आवर इसका मतलब होता है एन मौके पर या एन वक्त पर, एन मौके पर या एन वक्त पर, गेटिंग गाइस। ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम उसके नीचे आते हैं, नेवर लेट, NEVER नेवर, LET लेट, योर YOUR योर, टंग, TONGUE टंग, CUT कट, YOUR योर, THROAT थ्रॉट। तो नेवर लेट योर टंग कट योर थ्रॉट, इसका मतलब ये होता है कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेवर लेट योर टंग कट योर थ्रॉट। इसके शब्दों के भावार्थ पे जाइए कि मैं कहने का मतलब ये है कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव का मतलब ये होता है कि बातों बातों में ऐसा हो सकता है कि राजा या कोई इंसान किसी अन्य इंसान को बातों बातों में क्या पता क्या बात अच्छी लग जाए, तो राजा किसी आदमी को एक हाथी गिफ्ट कर दे, उपहार में दे दे, क्या पता क्या बात अच्छी लग जाए, और क्या पता क्या बात बुरी लग जाए कि राजा किसी इंसान को उसी हाथी के पैर नीचे कुचलवा दे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसी को बोलते हैं क्या, नेवर लेट योर टंग कट योर थ्रॉट, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव, गेटिंग गाइस। अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है स्प्लिट द हेयर, SPLIT स्प्लिट द THEHAIR, स्प्लिट द हेयर की फ्रेज है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है बाल की खाल निकालना। जैसे बोलते हैं यार तुम बाल की खाल मत निकालो यार, तो कैसे बोलेंगे, डोंट स्प्लिट द हेयर। जैसे
आप कई बार बोलते हैं, अरे यार मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा, तुम्हारे पापा पकड़ लेते हैं और बाल की खाल निकालते हैं। अरे यार मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, तुम्हारे पापा पकड़ लेते हैं बाल की खाल निकालते हैं। तो कैसे इसको कैसे बोले इंग्लिश में? आई शैल नॉट कम टू यू, आई शैल नॉट कम टू योर हाउस, आई शैल नॉट कम टू योर होम, because your papa catches me, your father catches me, your papa suppose he holds me, then he asks me n number of things, he splits the hair, n number of things का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, नहीं ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है, आपको पता होना चाहिए। n number of का मतलब क्या होता है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n number of, इसका मतलब होता है many, n number of का मतलब क्या होता है? many, several या a lot of, ठीक है, मतलब कई या बहुत, कई या बहुत, तो आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे बोले मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो आई हैव मैनी बुक्स या सेवरल बुक्स या a lot of बुक्स या फिर n नंबर ऑफ बुक्स। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, आई हैव a lot of फ्रेंड्स या फिर आई हैव n नंबर ऑफ फ्रेंड्स। n नंबर ऑफ मतलब मैनी, सेवरल या a lot of, गेट इट गाइस? समझ, n नंबर ऑफ के काउंटेबल नाउन यूज करते हैं जिसको हम गिन सके। n नंबर मतलब कई है, बहुत सारी है, बहुत सारी, ठीक है। ध्यान सुनिए, मैंने आपको बताया स्प्लिट द हेयर का मतलब क्या होता है? बाल की खाल निकालना, ये आपको यूज करना आना चाहिए। ये फ्रेज है, इसमें जो स्प्लिट है ये मैन वर्ब है। स्प्लिट का मतलब होता है कि पतला करना या खाल निकालना या परतों में तोड़ना, परतों में परतें निकालना किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं स्प्लिट करना, ठीक है। तो स्प्लिट द हेयर का मतलब होता है बाल की खाल निकालना, गेटिंग गाइस? अब ध्यान सुनिए, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है feel like, F-E-E-L, feel like plus ing form of the man verb। इसका मतलब होता है जब हिंदी के वाक्यों के अंत में कर रहा है, मन कर रहा है या मन करता है, ठीक है। तो ऐसे जब शब्द आते हैं तो उसके लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं आप कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, आई फील लाइक टेकिंग या ईटिंग आइसक्रीम, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग आइसक्रीम, ठीक है ना। आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग आइसक्रीम या टेकिंग आइसक्रीम, या फिर मेरा आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो आई फील लाइक, करता है मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आई फील लाइक ईटिंग या टेकिंग आइसक्रीम, गेटिंग गाइस? बन जाएगा ना। ये टेंस के अकॉर्डिंग फील चेंज हो जाएगा, ये फील यहाँ पे मैन वर्ब है, लेकिन लाइक के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा, जीरल फॉर्म आएगा, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे आप बोले आज मेरा रायपुर जाने का मन कर रहा है, I am feeling like going to Raipur today. I am feeling like going to Raipur today. Getting guys? Feel like plus ing from the man verb. तो हो जाता है कि वाक्य अंत में क्या होगा? मन कर रहा है, मन करता है। Getting? अब समझिए यहाँ पे। अब हम यहाँ तक पहुंचे थे गाइस। इमॉर्टल, परपेचुअल मैंने बता दिया था आपको, अमर, शाश्वत, ठीक है। अब उसको ठीक नीचे लिखा हुआ डिवोट, D-E-V-O-T। डिवोट का मतलब क्या होता है? समर्पित करना या अर्पित करना। डिवोट का मतलब क्या होता है? समर्पित करना, समर्पित, अर्पित करना, समर्पित होना, अर्पित होना, ठीक है। डिवोट से बना डिवोटी। डिवोटी मतलब क्या होता है? भक्त, ये नाउन है, और डिवोशन भक्ति ये भी नाउन है। और जो ये डिवोट है ये वर्ब, क्रिया है, ठीक है। ये आपको सारे वर्ड्स पता होना चाहिए, गेटिंग गाइस? अब ध्यान दीजिए, कन्वेंशन, C-O-N-V-E-N-T-I-O-N, कन्वेंशन, इसका पर्यायवाची शब्द होता है ट्रेडिशन, T-R-A-D-I-T-I-O-N, ट्रेडिशन। कन्वेंशन या ट्रेडिशन दोनों का मतलब होता है परंपरा। कन्वेंशन या ट्रेडिशन मतलब परंपरा, गेटिंग गाइस? अब देखिए कन्वेंशन और ट्रेडिशन के ठीक नीचे लिखा हुआ है एथनिक वेयर, E-T-H-N-I-C and W-E-A-R। एथनिक वेयर क्या होता है समझिए। कई बार जब आप मॉल जाते हैं ना, मॉल वगैरह, तो वहां पे कई बार बड़े-बड़े स्टोर्स में, छोटे स्टोर नहीं, बड़े-बड़े स्टोर्स में वहां किसी भी प्रदेश की या किसी खास त्योहार की अलग-अलग से कुछ वेशभूषाएं टंगी रहती है, उसको नाम देते हैं वो लोग एथनिक वेयर। एथनिक वेयर का मतलब होता है पारंपरिक वेशभूषा। एथनिक वेयर का मतलब क्या होता है? पारंपरिक वेशभूषा। आज ही मैंने देखा था कि मैं शॉपर स्टॉक को सर्च कर रहा था, ठीक है, गूगल पे, तो वहां पे मैं कुछ सर्च कर रहा था, कुछ अटायर, कुछ यूनिफॉर्म, मतलब कोई कपड़े वाला देख रहा था, यूनिफॉर्म नहीं, कोई कपड़े देख रहा था वहां पे, तो वहां पे आया था एथनिक वेयर। मतलब मैं तो आज ही देख रहा था, अभी नून टाइम में 1-2 घंटे पहले, तो उसमें देखा तो उसमें आया था एथनिक वेयर, है ना, अवेलेबल, बोलते ना कि एथनिक वेयर अभी उपस्थित है यहाँ पे ना। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए एथनिक वेयर का मतलब क्या होता है? पारंपरिक वेशभूषा, हेडिंग। अब उसमें ठीक नीचे लिखा हुआ है कल्चर, C-U-L-T-U-R। कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। एक चीज समझिए, बहुत ज्ञान की बात है। इंग्लिश का कोई वर्ड, इंग्लिश का कोई भी शब्द जिसके अंत में T-U-R-E, चर,
कल्चर, वल्चर, फ्यूचर, नेचर, ठीक है। जिसके अंत में टी यू आ रही है, जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा चर, तो वो नाउन होगा, नाउन संज्ञा होगी। इंग्लिश का कोई वर्ड जिसके अंत में टी यू आ रही मतलब चर, फ्यूचर, कल्चर, वल्चर, है ना, नेचर, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, नाउन होगा, संज्ञा होता है। गेटिंग? अब समझिए। अब उसको ठीक बाजू में आने का होगा एलिमिनेट करना। एलिमिनेट, तो एलिमिनेट का मतलब क्या था, हटाना या अलग करना या निकाल देना। कई बार आप देखते हैं कि टीवी पे कोई कार्यक्रम आता है, कोई प्रोग्राम आता है, डांस इंडिया डांस या फिर और भी बहुत सारे कार्यक्रम आते होंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन राउंड होता है, वहां होता नहीं होता है। एलिमिनेशन राउंड का मतलब होता है कि जब कुछ जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं वहां पे, उनमें जो परफॉर्म अच्छा नहीं करता तो उनको निकालने का एक कार्यक्रम होता है, एक एक्टिविटी होती है कि वो फाइनल में निकल जाएंगे उससे। कुछ लोग 15 लोग 20 लोग हैं तो उसमें से 1 2 लोग या 3 लोग निकल जाएंगे। ऐसा होता है नहीं होता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन राउंड, ठीक है। तो एलिमिनेट ये वर्ब क्रिया है, इसमें ई हटा करके आई ओ एन जोड़ देंगे तो एलिमिनेशन नाउन बन जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट मतलब हटाना और एलिमिनेशन मतलब हटाना और एलिमिनेशन मतलब वो अलग कर, अलग, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPAEDIA, बहुत अच्छा वर्ड है। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्व ज्ञान कोश। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, विश्व ज्ञान कोश। गेटिंग? एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्व ज्ञान कोश। विश्व ज्ञान कोश क्या होता है, एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसा साहित्य, एक ऐसा मैनुअल जिसमें पूरी दुनिया की जानकारी हो, उसको बोलते हैं क्या, विश्व ज्ञान कोश। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। गेटिंग? जैसे आप बोल सकते हैं गूगल है ना, या और भी कोई सर्च इंजन हो सकते हैं, वो आपका क्या है, वो एनसाइक्लोपीडिया है कि पूरी दुनिया की जानकारी रहती है ना उसमें, है ना। अब देखिए उसके ठीक नीचे लिखो एलियास, ALIAS। एलियास का मतलब क्या होता है, उर्फ। जैसे आप बोले कि मोनेश उर्फ मोनू, मोनेश उर्फ मोनू, तो कैसे बोले, जब इंग्लिश में बोलेंगे तो मोनेश एलियास मोनू। जैसे घनश्याम उर्फ घन्नू, तो घनश्याम एलियास घन्नू, ठीक है। जैसे माही उर्फ माही, माही तो ऑलरेडी इतना छोटा सा 2 अक्षरों का नाम है कि नहीं, तो माही उर्फ माही, तो माही एलियास माही। जैसे बोले माहेश्वरी उर्फ माही, तो माहेश्वरी एलियास माही, है ना। गेटिंग गाइस? तो ये आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता चल गया, सारा यूज पता चल गया आपको। आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स आते हैं गाइस तो आपको पूछना चाहिए, ठीक है। मैं सभी से अपील कर रहा हूँ गाइस कि आप जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको रेगुलरली वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियोस को अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। उद्देश्य मेरा यही रहता है कि अपने वीडियोस के माध्यम से आपको मैं बहुत सारा ज्ञान दूं और आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि हो, है ना। आपको इतना एश्योर का आपको विश्वास दिला दूंगा, आप मेरे वीडियोस को रेगुलर नियमित रूप से देखते जाइए। ये वीडियोस आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान को बहुत सारा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपने ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करिए, क्योंकि ज्ञान की वैल्यू है। आपके दुनिया की इंसान है, कोई भी इंसान होता है, हाड़ मांस का शरीर होता है सारे इंसानों का, हाड़ मांस के शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती, आपके ज्ञान की वैल्यू होती है। और ज्ञान कैसे आता है, अच्छे लोगों के टच में आने से आता है, ठीक है। इसी को लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन, सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन, मतलब संगति से रंगत आती है, संगत से रंगत आती है। आप जैसी संगति में रहते हैं वैसे आपका व्यक्तित्व भी वैसे ही बनता है। अच्छे लोगों के साथ में तो आपका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा और घटिया लोगों के साथ में तो आपके व्यक्तित्व में भी घटियापन की एक्टिविटीज आएंगी, आपके हैबिट बनेंगी, ठीक है ना। तो अच्छे लोगों के साथ में रहिए। और मैं नहीं मानता कि इस क्लास से बढ़िया, क्योंकि इस क्लास में इतने अच्छे लोग आते हैं तो इस क्लास से बढ़िया आपको संगति मिल पाएगी, ठीक है। तो सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन, अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करिए और हमारे व्यक्तित्व में जो चेंजेस परिवर्तन आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं। हमको बहुत छोटे छोटे परिवर्तन डेली करने पड़ते हैं, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज को, कुछ छोटी छोटी हैबिट्स को हमको सुधारना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, करेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारी कमियां रहती है हर जगह, उनको धीरे धीरे दूर करिए। तो जब ग्रेजुअली जब आपका जो व्यक्तित्व आगे बनेगा वो बहुत शानदार रहेगा, वो इतना शानदार व्यक्तित्व रहेगा आपका कि दुनिया फिर आपको सैल्यूट करेगी, है ना। आपसे मिलना चाहेगी, आपसे बात करना चाहेगी, आपके साथ उठना बैठना चाहेगी, ठीक है ना, आपको सुनना चाहेगी। यही तो असली व्यक्तित्व होता है ना। व्यक्तित्व हर इंसान का होता है, एक पागल का भी व्यक्तित्व, एक चोर लुटेरे डाकू का भी व्यक्तित्व होता है ना। और आपका भी व्यक्तित्व है, एक बहुत डेवलप्ड पर्सनैलिटी जिसकी उसका भी व्यक्तित्व है। तो डिपेंड करता है व्यक्तित्व कैसा है,
तो हमें अपना व्यक्तित्व बड़ा चार्मिंग व्यक्तित्व बनाना चाहिए। विंसम, विंसम एक बहुत सा वर्ड है, विंसम, विंसम। तो हमें अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना, विंसम बनाना, विंसम, WINSOM। विंसम का मतलब क्या होता है, दिलों को जीतने वाला। विंसम, WINSOM, विंसम का मतलब होता है दिलों को जीतने वाला व्यक्तित्व बनाना हमें, ठीक है। समझ आ गया गाइस? तो चलिए गाइस, एक बार फिर से गाइस मैं बोल रहा हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आशा करता हूँ कि आप आज हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन और जानकारी मिलती रहे और आपकी ज्ञान वृद्धि होती रहे। थैंक यू गाइस।